Hello students, today we are going to Unit 12 टेक्नोलॉजी। मैं आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज आज हम संचार मनोरंजन के नए नए संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और इसके ज़्यादा उपयोग से हमें हानियाँ भी होती हैं। इसीलिए हमें हर चीज़ का एक लिमिट में ही प्रयोग करना चाहिए। लेट्स बिगन। आज हमारी यूनिट 12 जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और आज हम सभी लोग इस टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्टिविटी फर्स्ट देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली एंड देन राइट द आंसर इन योर नोटबुक। हमारी एक्टिविटी फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं हमको, जिनके आंसर ओरली देने हैं और आपको इसके कॉपी में अपने आंसर राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। डू यू वॉच टीवी एट होम? लिस्ट द सीरियल्स प्रोग्राम्स यू वॉच। हमें यहाँ पर बताना है कि आप घर पे टीवी देखते हैं तो आपको उस सीरियल्स और प्रोग्राम के नाम की लिस्ट बनानी है। तो हमारा आंसर है यस। मूवी, टॉम एंड जेरी शो, रामायण, महाभारत एट्सेट्रा। आप इसके अलावा जो भी आप प्रोग्राम देखते हैं आप उसको लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एक दो सीरियल्स के नाम मेंशन कर दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। डू योर पेरेंट्स वॉच टीवी? विच सीरियल्स प्रोग्राम्स डू दे वॉच? फर्स्ट क्वेश्चन से ही मिलता जुलता सेकंड क्वेश्चन है। जैसे कि आपके पेरेंट्स टीवी देखते हैं और कौन से वो सीरियल और प्रोग्राम देखते हैं आपको ये बताना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को और सेकंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट वाले आंसर को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। व्हाट डू यू थिंक मे हैपन इफ़ यू वॉच टीवी ऑल टाइम? हमें बताना है कि यदि हम पूरे टाइम टीवी देखें तो क्या होगा। आंसर है हार्मफुल टू आइज़ एंड ब्रेन। हमारी आंखों को नुकसान होगा और हमारे ब्रेन को भी। नेक्स्ट देखिए। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ यू जस्ट सिट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल? यदि हम पूरे टाइम घर पे बैठे रहेंगे और बिल्कुल नहीं खेलेंगे तो क्या होगा। हम लोग मोटे हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। तो सून आई स्टार्टेड बिकमिंग फैट एंड टायर्ड ईजली। नेक्स्ट देखिए। एक्टिविटी सेकंड। दिस पैसेज इज रिलेटेड टू बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव टीवी वॉचिंग। यदि हम बहुत ज़्यादा टीवी को देखते हैं तो इससे हमें क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसी से संबंधित है आपका ये पैसेज। शरद वॉज इन क्लास 8। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। शरद कक्षा 8 का लड़का है और वो फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, उसको टीवी देखने का शौक है। ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी। ही डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी। ही टॉक टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी एंड वी नेवर वेंट आउट टू प्ले। वो सारा काम टीवी के सामने करता है, खाना भी टीवी के सामने खाता है, अपना होमवर्क भी टीवी के सामने करता है, अपने पेरेंट्स से बात भी वो टीवी के सामने ही करता है। और ही नेवर वेंट आउट टू प्ले, और वो बाहर खेलने बिल्कुल नहीं जाता। हिज पेरेंट्स आल्सो टोल्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले बट ही डिडंट। उसके पेरेंट्स बोलते हैं बाहर जाके खेलो, वो नहीं जाता। Soon he started becoming fat. He got tired easily, but he continued watching TV. और इसका ये दुष्परिणाम हुआ कि धीरे धीरे शरद मोटा हो गया और वो जल्दी से थकने लगा, मतलब आलसी टाइप का हो गया। फिर भी उसने टीवी को देखना नहीं छोड़ा। One day he tried to sit in a chair at home. एक दिन वो अपनी उस कुर्सी पे बैठने का प्रयास कर रहा था। He just won't fit in. लेकिन वो उसमें फिट नहीं आ पाया था। ही शाउटेड, में चिल्लाया, फादर वी नीड टू गेट अ बिगर चेयर। उसने कहा मुझे एक नई बड़ी कुर्सी
चाहिए। शरद फादर सेड, माई डियर शरद, लुक एट यू, यू हैव बिकम ए कॉच पोटैटो। कॉच पोटैटो माने होता है टीवी देखकर समय बिताने वाला। ही शुड गो आउट एंड प्ले। उसके पापा फादर ने कहा नहीं, तुम अपने आप को देखिए। यू हैव बिकम अ कॉच पोटैटो, तुम क्या बन गए? कॉच पोटैटो, जो दिन भर टीवी देखकर अपना समय बिताता है। यू शुड गो आउट, तुम्हें बाहर जाना चाहिए और खेलना चाहिए। शरद स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, सून ही वॉज एबल टू फिट इन द चेयर। और शरद ने अपने दोस्तों के संग खेलना शुरू किया और कुछ समय बाद वो उस चेयर में फिट आने लगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1-2 सेंटेंस ईच। आपके पैसेज में भी सारे ये आंसर मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो पैसेज को बहुत केयरफुली रीड करिए तो आपको 1 बाय 1 सारे आंसर मिलेंगे। फिर भी मैंने आपकी एक्टिविटी कंप्लीट करके दी है। व्हाट डिड शरद डू इन फ्रंट ऑफ टीवी? ही हैड फूड and his homework in front of TV and talk to his parents in front of TV। वो सारी एक्टिविटी टीवी के सामने ही करता है। What were the changes in his body? उसकी बॉडी में क्या परिवर्तन हुए? What do you think was the reason for the changes? हमको इसका रीज़न बताना है, कारण। Soon he started becoming fat and getting tired easily। वो मोटा हो गया और वो जल्दी से थकने भी लगा। दिस वॉज बिकॉज ऑफ लैक फिजिकल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली एक्टिविटी नहीं करता था। ये एक एक्टिविटी 84 पेज पे दी हुई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बहुत ध्यान से केयरफुली रीड करिए और इसको करते जाइए। नेक्स्ट देखिए, इसी के और क्वेश्चन देखिए। वाई कुडंट शरद सिट इन चेयर? इसको मैंने कंप्लीट किया, अभी अपन इसको चेक भी करेंगे। व्हाट एडवाइस डिड हिज फादर गिव हिम? उसके फादर ने उसको क्या सलाह दी? हम इसको भी अभी राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ वॉज और वर। हमको यहाँ पर एक्टिविटी 3 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। हमें बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि हमें यहाँ पर वॉज और वर का यूज़ करना है। तो दिस एक्टिविटी इज़ about using was or were to complete sentences in past continuous tense। हम जानते हैं we use was with singular subjects and with pronouns I, he, she, it, and we use were with plural subjects and with pronouns you, we, they। हम छात्रों को बताएं कि जब कर्ता एक वचन होता है तो हम was का यूज़ करते हैं और जब कर्ता बहुवचन होता है तो हम पास्ट टेंस में वर का यूज़ करते हैं। अब आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट कर्ता कौन सा है और हमारा बहुवचन कर्ता कौन सा है। इसको भी अभी हम चेक करेंगे। और इसके नीचे देखिए आपकी एक्टिविटी जो 4 आ गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड आपके नीचे क्वेश्चन दिए, हम इसके आंसर को भी कंप्लीट अभी करेंगे। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वाई कुडंट शरद सिट इन चेयर? आंसर है हमारा वो चेयर में फिट क्यों नहीं हो रहा था? ही हैड बिकेम टू फैट टू सिट इन द चेयर, क्योंकि वो कैसा हो गया था? वो मोटा हो गया था। 4 देखिए, वाट एडवाइस डिड हिज फादर गिव हिम? उसके पिताजी ने उसको क्या एडवाइस दिया या क्या सलाह दी? आंसर है हमारा हिज फादर एडवाइज हिम टू गो आउट एंड प्ले। उन्होंने कहा आप बाहर जाइए और खेलिए। एक्टिविटी 3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वाज और वर का यूज़ कहाँ होता है, तो अपन सेंटेंस के अकॉर्डिंग वाज और वर का यूज़ करेंगे। शरद वॉज, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वॉज यूज़ कर लिया। शरद वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। सेकंड, हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स माने दोस्त, तो बहुत सारे हो गए, ऐसा लग गया फ्रेंड की स्पेलिंग में, तो ये क्या प्लूरल हो गया। जैसे फ्रेंड्स वर प्लेइंग खो खो बट शरद डिड नॉट गो। नेक्स्ट, सरस फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। द टीचर्स वर प्रिपेयरिंग द स्टेज फॉर अ डांस कॉम्पिटिशन। एक्टिविटी 4 ये हमारा टेक्स्ट कंप्यूटर से रिलेटेड है। इट इज़ वेरी यूज़फुल नाउ डेज़। और आज के समय में ये कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई कैन डू मैनी यूज़फुल थिंग्स फॉर यू, मैं बहुत सारी
यूज़फुल थिंग्स आपके लिए करता भी हूँ। आई कैन स्टोर ऑल योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता हूँ। आई कैन मेंटेन योर अकाउंट्स, और मैं आपके अकाउंट्स को मेंटेन भी करता हूँ। आई कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एनी नंबर्स, मैं क्या करता हूँ, जोड़, घटाओ, डिवाइड और मल्टीप्लाई एनी नंबर, हर चीज़ को, मल्टीप्लाई नंबर को भी करता हूँ। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम वेरी क्विकली, और मैथमेटिकली प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व भी करता हूँ। आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और मैं पिक्चर्स को ड्रॉ भी करता हूँ। एंड डिज़ाइन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के डिज़ाइन को भी ड्रॉ करता हूँ। आई कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशन, नोटिस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स एट्सेट्रा। ये सारे काम ऑफिस में होते हैं जो लोग कंप्यूटर के द्वारा अपने वर्क को प्रिपेयर करते हैं और अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। एंड कैन आल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड फॉर मैनी ओकेज़न, और क्या करता है कंप्यूटर हमारे लिए, बहुत अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड को बनाता है, जो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी ओकेजन के लिए उनसे प्रिंट करवाते हैं। यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग मी, हम गेम खेलने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। यू कैन लिसन टू म्यूज़िक, और हम म्यूज़िक को सुनने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और वॉच टीवी, हम कभी कभी वीडियो, हम फिल्म को भी कंप्यूटर में देखते हैं। यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक आंसर योर सेल्फ, हम अपने टेस्ट को सॉल्व करके अपने आंसर को चेक भी करते हैं। आई एम मेड अप ऑफ द मॉनिटर, कंप्यूटर किन किन चीज़ों की हेल्प से बनाए, एक तो मॉनिटर, द कीबोर्ड, एक कीबोर्ड देखा होगा आपने सामने, द प्रिंटर, इससे अटैच एक प्रिंटर भी होता है, द सीपीयू, सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक सीपीयू होता है कंप्यूटर से कनेक्टेड। एंड द माउस, एक माउस होता है जिससे हम कमांड देते हैं कर्सर लाकर। आई गेट कमांड्स फ्रॉम द माउस एंड द कीबोर्ड, हम माउस और कीबोर्ड की हेल्प से कमांड और कर्सर का उपयोग करते हैं। द सीपीयू इज़ माई ब्रेन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन, कंप्यूटर के लिए सीपीयू एक ब्रेन माने मस्तिष्क का काम करता है। द सॉफ्टवेयर इज़ माई हार्ट, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर का हार्ट है। विदाउट इट आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस, सीपीयू और सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर बिल्कुल हेल्पलेस है। क्यों, आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर, डू यू नो हु आई एम, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं कौन हूँ, आई एम द कंप्यूटर। इस पैसेज को अच्छे से रीड करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा पैसेज हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर है, हमने इसको कंप्लीट भी करा है। व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट, कंप्यूटर क्या क्या प्रिंट करता है। द कंप्यूटर कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स एट्सेट्रा, एंड कैन आल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड्स फॉर मैनी ओकेजन्स। नेक्स्ट, द अर्थमेटिकल operations the computer can do, the arithmetic operations the computer can do are addition, subtractions, division and multiplication. Next, how is the computer a source of entertainment, हमें बताना है कंप्यूटर इंटरटेनमेंट का सोर्स कैसे है। वन कैन प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक और वॉच वीडियोस यूजिंग द कंप्यूटर। नेक्स्ट, नेम द थिंग्स विदाउट विच द कंप्यूटर बिकम्स हेल्पलेस, किन के बिना कंप्यूटर हेल्पलेस है। विदाउट सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर बिकम्स हेल्पलेस, विदाउट सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर बिल्कुल हेल्पलेस है। ये आपका पैसेज हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा एक्टिविटी 5 स्टार्ट होती है। इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको ये बताना है कि देखिए, राइट द 5 सेंटेंस ईच अबाउट व्हाट यू कैन डू एंड यू कैन नॉट डू। हमें 5 सेंटेंस बताने हैं जो हम कर सकते और हम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज हैज़ बीन गिवन बिलो इन द बॉक्स, उनने हमको बता दिया दोनों में कि व्हाट आई कैन डू और व्हाट आई कैन नॉट डू, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो फर्स्ट देखिए, आई कैन रीड इंग्लिश,
हम ये कर सकते हैं। आई कैन राइट इन हिंदी, हम ये भी कर सकते हैं। आई कैन कुक फूड, हम खाना भी बना सकते हैं। आई कैन यूज़ मोबाइल, मोबाइल को हम भी यूज़ कर सकते हैं। आई कैन रन फास्ट, ये भी हम कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये ना कर पाएँ, तो वो लोग अपने जो वो कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइनों को मेंशन करें यहाँ पर। ये मैंने एक जनरल सेंटेंस लिए जो मोस्टली लोग बच्चे कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आई कैन नॉट डू, हम क्या नहीं कर सकते, तो आई कैन नॉट रीड मलयालम। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में नहीं बोल सकते। आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकती। आई कैन नॉट राइट इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में नहीं लिख सकती। आई कैन नॉट स्पीक इन मलयालम, मैं मलयालम नहीं बोल सकती। ये मैंने कॉमन सेंटेंस लिए हैं। आप इसके अलावा और भी जो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं उस सेंटेंस को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी आपकी स्टार्ट होती है 6 फ्रॉम न्यू वर्ड्स बाय एडिंग लेस। हमको यहाँ पे ऐड करना है क्या, लेस, LESS, एडिटिंग करनी है हमको लेस की। टू द वर्ड्स गिवन ब्लो एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। उनने हमको फर्स्ट वाला बना के दिया है लेस लगा के, और बाकी के हमको कंप्लीट करने हैं। तो देखिए मैंने कंप्लीट भी करे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूँ कि दिस टास्क, हमको लेस का यूज़ करना है। तो दिस टास्क इज़ अबाउट फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स बाय एडिंग द सुफिक्स लेस टू द गिवन वर्ड्स। हमको लेस लगाना है, हमको स्पेलिंग के बाद लेस का यूज़ करना है, तो इसको बोलते हैं सुफिक्स। और कुछ वर्ड्स लेस लगाने से नेगेटिव, तो कुछ वर्ड्स पॉजिटिव का हमको मीनिंग देते हैं। अभी आपको बताऊंगी मैं। देखिए, हेल्प, लेस लगा दिए तो क्या हो गया, हेल्पलेस, मतलब ये वीक फीलिंग हो गई। कौन सी फीलिंग हो गई, वीक वाली। नेक्स्ट देखिए, यूज़, लेस लगा दिया तो क्या बन गया, यूज़लेस। फियर, लेस लगाया तो फियरलेस। फियरलेस माने क्या होगा, ये पॉजिटिव फीलिंग्स आ गई ना, डरती नहीं है। टेस्टीलेस और मीनिंगलेस, और नेक्स्ट से पेपरलेस। ये आपका बन गए। जो भी हमारे ये लेस लगा के जो हमारे न्यू वर्ड्स बने हैं, इन्हीं के हेल्प से हमको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ये देखिए, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। द रेलवेज हैज़ इंट्रोड्यूस पेपरलेस टिकट सिस्टम। यू कैन शो टिकट ऑन योर मोबाइल फोन। द फूड एट NST रेस्टोरेंट इन टेस्टीलेस, नोबडी लाइक्स इट। खाना अच्छा नहीं है, या वहाँ का खाना टेस्टी नहीं, इसलिए वहाँ पे कोई खाता नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई वॉज ए फियरलेस फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश। दिस न्यू मोबाइल फ़ोन इज़ यूजलेस, इट स्टॉप्स वर्किंग एवरी 5 मिनट्स। नया फ़ोन भी अगर बेकार है, यदि वो यूजलेस है, यदि वो हर 5 मिनट के बाद वर्किंग या काम करना बंद कर देता है। तो बाउंडेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए मीनिंगलेस वर्ड इन इंग्लिश। एक्टिविटी 7, एक छोटी सी पोयम है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। दिस इज़ अ शॉर्ट फनी अ पोयम अबाउट अ मंकी हैविंग अ मोबाइल फ़ोन। ये एक छोटी सी मज़ेदार कविता है। एक बंदर के पास जो मोबाइल फ़ोन है उसके बारे में बताया है। आई वॉज इन अ जंगल, आई सॉ फनी थिंग्स। मैंने जंगल में क्या देखा, एक फ़नी थिंग्स देखा। क्या, अ मंकी हैड ए मोबाइल एंड इट बिगेन टू रिंग। मंकी के पास क्या है, मोबाइल है, तभी रिंग बजी। इट हैड ए म्यूजिक रिंगटोन एंड ही बिगन टू जिग। जिग माने होता है नमूना। जैसे उसमें एक म्यूजिक रिंगटोन बजी तो क्या हुआ, उसके लिए बड़ा अजीब था फ़ोन, मोबाइल के लिए, उसके लिए, मंकी के लिए मोबाइल। तो डांसिंग इन द ट्री लाइक ही वॉज एट गिग। गिग माने क्या होता है, टमटम होती है वैसे तो जैसे रिंगटोन बजी तो मंकी ने क्या करा, रिंगटोन सुन के वो डांस करने लगा। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही डांस्ड अवे। और इतना खुश हुआ वो डांस करते करते दूर चला गया। हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन हिज मंकी वे। और ये क्या था, बहुत ज़्यादा फ़नी एक तरह से वाक्य था। नेक्स्ट देखिए, इसी के मैंने अपने इसी से क्वेश्चन है रिलेटेड।
ये देखिए अपन इसके आंसर भी राइट डाउन करेंगे। ऑल एक्टिविटी रीड वेरी केयरफुल्ली एंड राइट डाउन योर नोटबुक विदाउट एनी मिस्टेक एंड अटेंटिव माइंड। हमको ये सारी एक्टिविटी बहुत ही केयरफुली रीड करना है और विदाउट मिस्टेक के अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। इसीलिए अटेंटिव माइंड से आप इसको अच्छे से रीड करिए और इसको ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर पढ़ने का प्रयास भी करें। वेयर डिड द पॉइट सी अ मंकी। पॉइट ने मंकी कहाँ देखा? द पॉइट सॉ द मंकी इन अ फॉरेस्ट। What did the monkey have in his hand? मंकी के हाथ में क्या था? The monkey had a mobile in its hand. उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। What did the mobile have? उस मोबाइल में क्या था? The mobile had a ringtone. मोबाइल एक रिंगटोन रखती थी। What was the monkey way of having fun? मंकी कौन सा फन कर रहा था? क्या कर रहा था मंकी? Dancing in its own way to the music was the monkeys way of having fun. Next देखिए activity 8. It is very important for you. Complete the sentences with past continuous tense form of words in brackets. हमें यहाँ पर brackets में कुछ words दिए हैं और जो हमारी क्या है मेन वर्ब है और हमको इन्हीं वर्ब की हेल्प से past continuous tense को कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है इस एक्टिविटी को। तो हमें मालूम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या करते हैं? वी यूज़ वॉज एंड वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें मालूम है वॉज वर्ब का यूज़ कहाँ होता है और मेन वर्ब में हम आईएनजी लगा के उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करके उसका यूज़ करते हैं। देखिए द मंकी वॉज डांसिंग। हमने डांस ब्रैकेट में दिया हुआ है, हमने डांसिंग आईएनजी जोड़ा तो हमने सी को वहाँ से सी के बाद ई को हमने रिमूव कर दिया क्योंकि वॉवल्स है ना ये ई और एन। द मंकी वॉज डांसिंग इन ट्रीज विथ अ मोबाइल इन हिज हैंड। आई सॉ अ 3 years old child yesterday. She was playing games on the mobile. Sharat was watching TV and not studying yesterday, so his parents scolded him. Razia was solving a math problem on the computer when the power went off. My parents were working in the wheat field when it started to rain. ये आपका हो गया एक्टिविटी 8 कंप्लीट। एक्टिविटी 9 में क्या करना है देखिए, द मोबाइल फ़ोन हैज़ सम एडवांटेज एंड सम डिसएडवांटेज। वर्क इन ग्रुप्स of 3 and 4 and list 2 advantages and disadvantages each about mobile phones. An example has been done for you. हम इस एक्टिविटी को क्लासरूम में पेयर वर्क में भी कंप्लीट कर सकते हैं कि मोबाइल के क्या एडवांटेज हैं और मोबाइल के क्या डिसएडवांटेज हैं। मतलब मोबाइल के कुछ फ़ायदे हैं तो मोबाइल के कुछ नुकसान भी है। हम टेक्नोलॉजी का यदि कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी को हानि भी पहुंचाता है। ये देखिए एडवांटेज क्या है, इजी टू कैरी, मैंने नीचे लिख दिए हैं आपके सारे जिसके एडवांटेज है। वेरी यूज़फुल ड्यूरिंग एमरजेंसी मोबाइल बहुत हेल्प करता है। अ गुड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट का भी गुड सोर्सेस है ये। ईजी वे टू एसेस द इंटरनेट, और ये क्या करता है हमारे इंटरनेट को ईजी वे, मतलब हम कोई भी चीज़ को अगर कहीं पे कुछ देखना चाहें तो इसके माध्यम से आराम से देख सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं जैसे डिस्टर्बिंग है ना, डिस्टर्ब इससे हम बहुत होते हैं। अगर बार बार रिंगटोन बजती है तो हमारा अटेंशन कहीं ना कहीं ख़त्म भी होता है। हार्मफुल टू आइज एंड ब्रेन, ये हमारी आँखों और दिमाग को नुकसान भी पहुँचाता है। और एडिक्टिव माने क्या होता है, हम इसके आदी हो जाते हैं। डेंजरस टू यूज़ वाइल ड्राइविंग, और यदि हम ड्राइव कर रहे हों गाड़ी तो उस समय मोबाइल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल एक्टिविटीज़ दिस चैप्टर। और इसी से रिलेटेड आपके यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए हैं, ये आपको बहुत केयरफुली रीड करने हैं और इनको राइट डाउन करिए अपनी कॉपी में और प्रैक्टिस करिए इनकी बार बार बोल बोल कर। थैंक यू वॉचिंग फॉर this video. I will meet again in next video. Thanks.